सेक्टर 31 में एक शॉप है, मुंबई एक्सप्रेस वे, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। तो सर उसके ओनर है, बट सर ने अपनी जर्नी एक कार्ट से स्टार्ट करी थी, एक स्टॉल से स्टार्ट करी थी, एंड वो वहां तक पहुंचे विद इन 5 ईयर्स। कोरोना के बाद की बात है। कोरोना मतलब 3-4 साल ही हुए हैं, 4 साल में इन्होंने इतना अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया। तो पहले तो बिजनेस करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? नोटबंदी जब हुई तो हमारा जो बिजनेस था ना, हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरह से खत्म हो गया। खाने का आइडिया था पहले से, तो मैंने कहा इस लाइन में आते हैं। पाव भाजी का आइडिया कहाँ से आया आपको? एकदम से पाव भाजी की लाइन में नहीं आए। पहले हमने जो है ना, पहले खाने का सेटअप बनाया, तो रोटी हो गया, शाही पनीर, दाल मखनी। हाँ जी। पहले दिन जब हमने लगाया ना काम, तो ये समझिए कि सुबह 3 बजे काम शुरू किया, बनाना शुरू किया। खाने के तो सबने तारीफ करी, जिन्होंने भी खाया। हाँ जी। अब ये समझिए कि 5,000 की लागत लगी उसमें बनाने में, और सेल सिर्फ 850 रुपये हुआ था। क्यों, मतलब लोगों का खाना पसंद आया तो मतलब इतनी कम सेल की? हम तो यही सोच के हैरान रह गए कि 5,000 की लागत लगाए हाँ जी, हाँ जी। और सेल हुई 850 रुपये। हाँ जी। हमें फिर कल भी काम करना है। मैं फिर सर बहुत डिप्रेशन में चला गया कि कल की तैयारी कैसे करूँ। मैं बंद कमरे में सोचता रहा कि ऐसा क्या किया जाए कि लागत कम हो, डिमांड ज़्यादा हो। तो सर सोचते सोचते फिर मुझे ना पाव भाजी का आइडिया है। अच्छा। तो 2 मिनट का डिसीजन था। मैंने पहले दिन 2,000 रुपये कमाए। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला, मुझे थोड़ा काम करने की इच्छा हुई, हाँ जी। किस पे काम करते हैं। ऐसे करते करते सर चल पड़ा काम। चल पड़ा काम। हाँ, आप एक बात मुझे ये भी बताए थे, जब आप शॉप ले रहे थे तो आसपास के जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था? तो जब मैंने दुकान लिया तो लोग कहते थे कि पाव भाजी वाला पागल हो गया। वो कहते थे कि जरूरत क्या है शॉप लेने की। हाँ जी। वो कहते थे अच्छा वाला काम चल रहा है कार्ड के ऊपर। पर उस टाइम मैं अगर सही डिसीजन नहीं लेता तो मैं मार्केट में भी नहीं होता इस टाइम। सही बात है। क्योंकि पिछले एक सवा साल से मार्केट में कोई कार्ड नहीं लगा। मैंने जो भी कमाया ना, हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता चला गया। हाँ जी। उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मुझे ये फल मिला कि मेरा सारा बिजनेस ऑटोमोड पे चला गया। ऑटोमोट पे चला गया? हाँ जी, मैं रहूँ ना रहूँ मेरा काम चलता है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, अगर किसी को आज के टाइम में फूड का काम स्टार्ट करना है तो अगर उसका बजट हो 20,000, वो उससे स्टार्ट कर सकता है? आज के टाइम में भी अगर कोई ना नया बिजनेस करते हैं खाने का, तो कम से कम 80 से 1 लाख रुपए तक का आपका बजट होगा। लोंडो पाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। भाई मैंने काफ़ी पॉडकास्ट कर लिया अभी तक, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे मित्र गजिंदर सर को बुला के यहाँ पे, क्योंकि जब से मैं इनसे मिला हूँ मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ उनकी स्टोरी से कि आप एक छोटे से कार्ड से एक इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। सर कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? नर्वस हो थोड़े? ठीक है सर, थोड़ा नर्वस तो हो ही जाते हैं। बट कोई बात नहीं, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं सर। आपने तो मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट करा अब तक आपने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सेक्टर 31 में एक शॉप है, मुंबई एक्सप्रेस वे, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। तो सर उसके ओनर है, बट सर ने अपनी जर्नी एक कार्ट से स्टार्ट करी थी, एक स्टॉल से स्टार्ट करी थी, एंड वो वहाँ तक पहुँचे विद इन 5 ईयर्स। कोरोना के बाद की बात। कोरोना के बाद की बात है। कोरोना मतलब 3-4 साल ही हुए हैं, 4 साल में इन्होंने इतना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर। तो मैं इसलिए बुलाया है आपको अपने पॉडकास्ट में, ताकि आप, मुझे तो जैसे इंस्पिरेशन मिली है आपसे जी। मैं चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उनको भी इंस्पिरेशन मिले। तो पहले तो बिजनेस करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? नोटबंदी जब हुई तो हमारा जो बिजनेस था ना, हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरह से खत्म हो गया। वो किस चीज़ का बिजनेस था आपका? हमारा था सर मनी ट्रांसफ़र का, ओके। और रेल टिकट वगैरह का काम था। ओके। तो सर उस टाइम तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। फिर हमने 3 साल वेट किया ओके। कि अगले साल अच्छा हो जाएगा कुछ, फिर अगले साल कुछ अच्छा हो जाएगा। काम सर वो ख़त्म होता चला गया। लास्ट में सर हमने डिसाइड किया कि यहाँ से तो कुछ बात बनेगी नहीं, अब कुछ करना चाहिए। तो बस यही सर, हमने खाने का आइडिया था पहले से, तो मैंने कहा इस लाइन में आते हैं, तो वहीं से स्टार्ट किया सर। और सर फेमस है अपनी पाव भाजी की वजह से, अपने वड़ा पाव की वजह से। जी तो पाव भाजी का आइडिया कहाँ से आया आपको? सर, एकदम से पाव भाजी की लाइन में नहीं आए। ओके। पहले हमने जो है ना, पहले खाने का सेटअप बनाया। किस चीज़ के खाने का मतलब? जैसे अपना रोटी हो गया, मतलब अच्छा वो थाली टाइप आपने? थाली टाइप का था। अच्छा। रोटी, शाही पनीर, दाल मखनी, हाँ जी, हाँ जी। मिक्स वेज, इस तरह का सेटअप हमने बनाया पहले। ओके। पहले दिन जब हमने लगाया ना काम, तो ये समझिए कि सुबह 3 बजे हम्म। काम शुरू किया, बनाना शुरू किया, 10:30 बजे तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बना के। ओके। फिर हम कार्ड लेके निकले, हाँ जी, हाँ जी। सेक्टर 44 44 पॉलिसी बाज़ार के आसपास हाँ जी, हमने हाँ जी, हाँ जी, हाँ लगाया। जी, हाँ जी। तो सर
खाने के तो सबने तारीफ करी, जिन्होंने भी खाया। हाँ जी, हाँ जी। अब ये समझिए कि 5,000 की लागत लगी उसमें बनाने में। मतलब आपका खर्चा 5,000 का 5,000 का खर्चा आ गया ठीक था है। और सेल सिर्फ 850 रुपये हुआ था। है मतलब क्यों, मतलब लोगों का खाना पसंद आया तो मतलब इतनी कम सेल क्यों? अब हमें हम तो यही सोच के हैरान रह गए कि 5,000 की लागत लगाए हाँ जी, हाँ जी। और सेल हुई 850 रुपये। हाँ जी, हमें फिर कल भी काम करना है हाँ जी, और कल भी लागत लगानी है, हाँ जी, तो सर इतना बजट था नहीं हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हिम्मत जवाब दे गया। मैं फिर सर बहुत डिप्रेशन में चला गया कि कल की तैयारी कैसे करूं मैं। ओके। फिर मैंने कहा यार ये तो सही नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। हम्म। फिर मैं लड़कों से कहा भैया देखो कल की तैयारी नहीं करना बिल्कुल भी, हम्म। जब तक मैं ना बोलूं कल की तैयारी नहीं करना। ठीक है। मैं सर घर आ गया। कितने लड़के रखे थे और आपने उस टाइम पे? उस टाइम सर 2 लड़के थे मेरे पास, ओके, उनका भी खर्चा था? उनका भी खर्चा था। हाँ जी, हाँ जी, और अगले दिन जो सामान हम बनाएंगे हाँ जी, हाँ जी, तैयार करेंगे उसके लिए पैसे नहीं थे। हाँ जी। क्योंकि अगर आपने 850 रुपये कमाए हैं और हाँ, आपके 5,000 रुपये लग चुके हैं तो कहाँ से खर्चा कहाँ से आएगा? होंगे सर। हाँ जी, और सामान बचा था आपका? सामान पूरा बच गया था सर। ओके। फिर सर मैं चला गया घर। मैं बंद कमरे में सोचता रहा कि ऐसा क्या किया जाए कि लागत कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, ओके। ठीक है, और इतनी भसड़ ना हो कि ये बनाओ वो बनाओ, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है। फिर सर सोचते सोचते फिर मुझे ना पाव भाजी का आइडिया आया। अच्छा। हाँ वो 2 मिनट का डिसीजन था। जी, हाँ जी। मैंने लड़कों से फ़ोन किया जी ऐसे ऐसे करके तैयारी रखना। हम्म। सुबह मैं मार्केट गया, वहाँ से तैयारी करी और लग गया अपने काम में। उसके बाद सर पहले दिन में हमने जो काम किया ना पाव भाजी का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने पहले दिन 2,000 रुपये कमाए। अच्छा। और कितना आपका खर्चा कितना हुआ था उस दिन? खर्चा ये समझिए कि 2,000 के आसपास हमने खर्चा किया था। मतलब आया गया हो गया आपका? हाँ, ओके। ओके। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला, मुझे थोड़ा काम करने की इच्छा हुई, हाँ जी, हाँ किस जी। पे काम करते हैं। ऐसे करते करते सर चल पड़ा काम। चल पड़ा काम बट अपने। आप कह रहे थे आपने, आज आपकी शॉप है 31 सेक्टर गुड़गांव जी में, बट आपने स्टार्ट कहीं और से करा था? सर, हमने पहला कार्ड लगाया था यहाँ पे अपना चार्ट मोहल्ले में। हाँ जी। वहाँ सर हमने कम से कम 15 से 20 दिन लगाया होगा। हम्म। तो वहाँ हमारे अजय भाई हैं जिनकी सेक्टर 31 में शॉप थी, वोडाफोन स्टोर था उनका। किसका था? वोडाफोन का स्टोर वोडाफोन था। का था। हाँ, ओके। तो वो शॉप पे आए, हमारे कार्ड पे आए, तो उन्होंने कहा यार यहाँ कैसे क्या। मैंने कहा चल रहा है जैसे तैसे अपना। कह रहा ये जगह तेरे मतलब की है ही नहीं। ओके। तो कह रहा चल 31 चल वहाँ पे, वहाँ लगा। तो सर मैंने कहा उनसे देखते हैं सर। हम्म। फिर वो हफ्ते बाद फिर आए, बोला चल यहाँ से भाई तेरे मतलब की जगह नहीं है ये। हम्म। तो मेरे भी मन बनाया, फिर उनके साथ मैंने चल दिया। तो रेंट वेंट का कुछ नहीं रेंट था? का उन्होंने सर बहुत मुझे कोऑपरेट किया। ओके। मैंने कहा लगाऊंगा कहाँ सर वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा मेरी दुकान का क्या लगाना। ओके। मैंने कहा रेंट वेंट, तो उन्होंने कहा जी 1 महीना कोई रेंट नहीं लगेगा आपका, हम्म। अब देख लेना कैसे काम चलता है नहीं चलता है। उसका सर मुझे ये फ़ायदा हुआ लोकेशन चेंज करने का कि वहाँ के कस्टमर और वहाँ का लोकेशन मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कैसे, मतलब कि मनी वाइज कैसे है मतलब? मनी वाइज भी, और वहाँ क्वालिटी का कदरदान बहुत है वहाँ पे। ओके। जी, मतलब अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी खाने वाले सर। ओके। तो सर मुझे पहले दिन से वहाँ रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। एंड वहाँ पे कितनी सेल करी थी आपने? वहाँ सर मैंने पहले दिन मैंने कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये सेल करी थी। ओके। सीधा 5 गुना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। हाँ जी, हाँ जी। पर सर वहाँ हमने लगाया होगा करीब 1.5-2 महीने लगाया होगा। ओके। उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया। तो जब फिर कोरोना से उभरे तो हमने फिर 5-6 महीने बाद कार्ड लगाया, हाँ जी, हाँ जी। फिर काम ठीक हुआ थोड़ा। चलो सर, वो उसमें मैं एक बार ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कोरोना के टाइम पे आप जैसे फूड वेंडर्स हो गए, जितने भी स्टॉल लगाते हैं और भी छोटे बिजनेसेस हो जी गए, आपको कितना इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से? सर बहुत इफेक्ट हुआ सर। मतलब कैसे आपका घर चलता था उस टाइम पे? ये समझिए कि घर का तो पूछिए मत, तो हमारे बड़े भैया हैं उनके हेल्प से हमारा घर चला, ओके। नहीं तो वो अदरवाइज। किसी और बिजनेस में थे? हाँ, और बिजनेस में है वो कहीं। ओके। उसके बाद बात है सर 2020 के बाद 2021, हम्म। तो सर कुछ काम ठीक हुआ तो हमने शॉप ले ली वहाँ पे। हाँ जी। फिर सर 2021 में फिर दोबारा रिपीट हुआ लॉकडाउन। हाँ। उसमें सर बुरी हालत हो गई हमारी। ओके। उसमें तो ऐसा हुआ सर कि
पहले सर पे तो थोड़ा कर्जा था ही, शॉप लेने के बाद डबल हो गया, क्योंकि जितने हमारे कस्टमर थे करीबन सब इधर उधर हो गए, वर्क फ्रॉम होम हो गए। उसके बाद फिर तो हम सबके लिए नए हो गए। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ से सर हमने फिर 4 महीने करीब 4-5 महीने दुकान रखी वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया सर। ठीक है। अभी एंड वो सेम शॉप है जो आज जहाँ पे आपका वो अलग नहीं, थी? वो अलग थी सर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा जी ऐसे तो काम होगा नहीं, बहुत ही मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। फिर हम दोबारा कार्ड पे आए। अच्छा, वापस आप कार्ड पे आ हाँ गए? जी, हाँ जी। ओके। फिर सर हमने 1.5 साल फिर मेहनत करी कार्ड पे। फिर हमने एक दुकान ली। ओके, तो वहाँ उसके बाद फिर 6 महीने बाद फिर दूसरी दुकान ली हमने। ओके। तो इन सब के बीच में कभी आपको ऐसा लगा यार मेरे को अब बिजनेस बंद कर देना चाहिए? सर ख्याल तो बहुत आया, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी इतनी। इन्वेस्टमेंट भी करी थी और नौकरी मैंने कभी की नहीं, अच्छा। तो नौकरी तो मैं कर ही नहीं सकता था मैं हाँ जी, बिल्कुल हाँ भी। जी, हाँ जी। जो भी करना था इसी से करना था मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। शायद एक टाइम तो ऐसा है कि सर मैं ऐसा डिप्रेशन में चला गया था ना कि आप मेरे से बात कर रहे हो ना, तो आपकी बात मेरे समझ में नहीं आती थी। ओके। मैं बस हाँ ना मैं सिर हिला सकता था, आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आता, इतना था मेरा डिप्रेशन। तो सर ये कब की बात है? ये सर 2021 की बात है। अच्छा, मैं लास्ट। वापस कोरोना जब आ गया था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था, मैं बहुत परेशान हो चुका था। उसके बाद सर मैं दोबारा नए सिरे से फिर कार्ड पे आए, फिर हाँ। काम किया 1.5 साल करीब। उसके बाद फिर मैंने सोचा फिर एक बार रिस्क लिया जाए। तो रिस्क लिया तो यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिना रिस्क के कुछ नहीं होता सर। सही बात है सर। हाँ, आप एक ये बात मुझे ये भी बताए थे, जब आप शॉप ले रहे थे तो आसपास के लोगों क्या था कि आसपास के जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था? कुछ वो कह रहे थे कि दुकान कुछ आपने मेरे को बात बताई थी। तो जब मैंने दुकान लिया तो लोग कहते थे कि पाव भाजी वाला पागल हो गया वो कहते थे कि ज़रूरत क्या है उसको शॉप लेने की। हाँ जी। वो कहते थे अच्छा वाला काम चल रहा है कार्ड के ऊपर। पर उस टाइम मैं अगर सही डिसीजन नहीं लेता तो मैं मार्केट में भी नहीं होता इस टाइम, सही बात है। क्योंकि पिछले एक 1.25 साल से मार्केट में कोई कार्ड नहीं लग रही है, तो मुझे भी जाना पड़ता वहाँ से। तो सर अब लोग कहते थे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं इसको, शॉप की ज़रूरत ही नहीं है, बेवकूफ़ है। लेकिन सर मार्केट में मैंने वो चीज़ भी देखा है कि कार्ड लगाने के ऊपर इतनी होती थी बहसबाजी की, कोई कहता उधर लगा, कोई कहता उधर लगा, कोई उधर धक्के मारता था, कोई उधर धक्के मारता था। तो सर मैंने कहा अभी दुकान होनी ज़रूरी है। तो एक टाइम पे तो मैं सोचा था कि यार दुकान मेरे लिए एक सपना था वहाँ पे, कि मैं तो दुकान की तरफ देखता था, हमें कभी सोचा कि हमारी भी कभी दुकान होगी या नहीं होगी, मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं था। अब तो आपका सपना पर पूरा सर हो गया। वो समय भी आया कि हमने दुकान ली, हाँ जी, तो अब उसके बराबर में दूसरी दुकान भी ली। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमें ये अपने ऊपर ये ऐसा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अगर उस टाइम हमने नहीं सही डिसीजन नहीं लिया होता तो मार्केट भी नहीं होते मार्केट में इस टाइम, सही बात है। क्योंकि कार्ड वगैरह तो उसके अलावा है ही नहीं। तो अब मुझे काफ़ी खुशी होती है कि उस टाइम मैंने सही डिसीजन लिया। तो मतलब वही आपने कार्ड से स्टार्ट करा, रिस्क जी लिया, जी आपको उतार चढ़ाव दिखा, एंड वहाँ से लेकर आज आप एक शॉप के ओनर हो। जी। एंड खाली शॉप के ओनर भी नहीं है, आपकी एक फैक्ट्री भी है बड़ी। हाँ सर। वो किस चीज़ की फैक्ट्री है? सर हम पाव अपना खुद बनाते हैं। हाँ। लादी पाव, बॉम्बे वाला पाव हाँ जी, हाँ जी, हम लोग खुद ही बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी तो आप बता रहे थे कि आपकी यूएसपी यही है, जी आपका पाव। बिल्कुल, ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम पाव बिल्कुल जेन्युइन पाव बनाते हैं, बॉम्बे वाला। हाँ जी, हाँ जी, और इतना हमारा जो पाव की डिमांड भी है और सॉफ्टनेस है। हाँ जी। अब तो आप शॉप पे आए हुए एक बार हाँ हाँ, मैंने आपने ट्राई करा है मैंने ट्राई करा है, मैंने काफ़ी पाव भाजी खा रखी है, बट इनका जो पाव है काफ़ी सॉफ्ट है। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि जी मतलब काफ़ी पाव आते हैं, हम घर पे भी बनाते हैं जब भी बाहर से ला के, जी इतना हार्ड पाव होता है, और आपका जो पाव था इतना सॉफ्ट था, खाते बिल्कुल हुए मज़ा आ रहा था खाने में तो वो आपकी यूएसपी अच्छी है, मतलब पाव तो बिल्कुल। काफ़ी अच्छा है आपका। सर यहाँ तक पहुँचने का सर ये है कि मैंने जो भी कमाया ना, हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता चला गया। हाँ जी। हमारे कम से कम 20 बंदों की टीम है हमारे पास। तो ये सोचिए कि अब क्वालिटी अपने हाथ में, वो मैं खुद देखता हूँ। उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मुझे ये फल मिला कि
मेरा सारा बिजनेस ऑटो मोड पे चला गया। ऑटो मोड पे चला गया? हाँ जी, हाँ ओके। जी, मैं रहूँ ना रहूँ मेरा काम चलता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कहीं बाहर भी गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मेरे बिजनेस पे। हाँ जी, हाँ जी, ये है। ये काफ़ी लोगों का सपना होता है सर। क्योंकि मैंने कमाया तो ये नहीं कि ये ले लूँ या चलो, मकान का सपना तो है हमारा, लेकिन हाँ जी, पहले हाँ जी। बिजनेस ज़रूरी है। हाँ जी, तो आपका खुद का मकान नहीं है अभी? नहीं, खुद का मकान तो है। हाँ जी, अ, लेकिन एक और लेना एक था। अपने लिए चाहिए था, लेकिन मैंने कहा पहले बिजनेस में बिजनेस इन्वेस्ट में कर लेते हैं। हाँ जी, इन्वेस्ट करते हैं, उसके हाँ जी, बाद हाँ तो जी। मकान तो जब मर्जी आप ले सकते हो। ओके। अगर बट लोग गलती करते हैं, लोग पहले अपने शौक पूरे करते हैं, जी जी उसके बाद बिजनेस को देखते जी हैं। जी। तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? सर मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कमाते हैं आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते चलिए। हाँ जी। इसका आपको 2-4 साल में आपको नज़र आ जाएगा कि हमारी कितनी ग्रोथ हुई है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे बिजनेस में, ग्रोथ होगा ही नहीं। ये तो है सर, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, मैंने जी भी सर, मैंने आपको बताया कि ऐसे मैंने एक कैमरे से स्टार्ट करा जी था, जी, आज पूरा स्टूडियो बना दिया। तो इन्वेस्ट करते गए करते गए करते बिल्कुल जी, गए। बिल्कुल। हाँ जी। ये बहुत ज़रूरी है जी। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, अगर किसी को आज के टाइम में फूड का काम स्टार्ट करना है, तो अगर उसका बजट हो 20,000, तो उसको वो उससे स्टार्ट कर सकता है? 20,000 क्या, मैं तो कहता हूँ उसका अपना एक कार्ट होनी चाहिए, वो कम से कम 30-1,000 में बन जाता है। अच्छा, मतलब अगर कोई स्टार्ट करे कम से कम 30-40 हज़ार की, तो हाँ कार जी, चाहिए आपको? बिल्कुल। उसके सर बाद ज़्यादा प्राइस हो गया अब तो। मेरे एक फ्रेंड ने खोल रखी है, तो जी। उसकी तो 80,000 की बनी है कार्ड। अब तो देखिए, अगर कहीं भी आप बिजनेस करते हो दिखना चाहिए ना आप क्या सेल कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो चीज़ दिखनी चाहिए। हाँ जी, तो हम क्या बेच रहे हैं कस्टमर के समझ में आना चाहिए, पूरा सेटअप होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मान के चलिए कि आप आज के टाइम में भी अगर कोई नया बिजनेस करते हैं खाने का, तो कम से कम 80 से 1 लाख रुपए तक का आपका बजट होगा मिनिमम। मिनिमम। और वो भी आप पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हर मंथ आपको लगाना भी तो पड़ेगा उस चीज़ का। ये खाने का तो काम ऐसा है सर कि आपको डेली लागत लगानी हाँ पड़ेगी। जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने जो आज लगाया है आपको कल भी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज बना दिए तो हम उसको कल भी बेचेंगे। जैसे कि हम लोग करते क्या, स्टार्टिंग से हमारा ये था कि हम कस्टमर को कुछ भी गलत ना खिलाएं। यहाँ तक कि हमारी जो चटनी जो बनती है ना, वो भी हमारी डेली बनती है, जो बच जाता है हम यूज़ नहीं करते अगले दिन बिल्कुल भी। तो उसको फेंक देते हैं आप? हाँ, उसको हम डंप कर देते हैं। ठीक है। भाजी हो गया, चटनी हो गई, हाँ जी, ये सब हम अगले दिन यूज़ करते ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, नए सिरे से फिर बनता है। ओके। तो इसका ये नतीजा है कि हम लोगों को सक्सेस मिली। अब हम कस्टमर को क्या पता है कि हम क्या खिला रहे हैं, लेकिन हमें पता ना हम क्या खिला रहे हैं। कस्टमर को तो कुछ नहीं पता, लेकिन सच्चाई से ईमानदारी से काम करेंगे तो ग्रोथ होगी आपकी। सही बात है सर। ठीक है जी। कस्टमर को कुछ नहीं पता को क्या खा रहे हैं, हम क्या खिला रहे हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी से हम काम करेंगे तो आप चाहे हमारे शॉप पे आइए, डेली खाइए हमारे, आपको ना पेट खराब होगा ना कुछ होगा, क्योंकि जेन्युइन चीज़ खिलाते हैं, क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। नहीं सर, वो क्वालिटी तो है आपके खाने में, वो हमें खा के भी पता चला और अच्छा लगा, काफ़ी टेस्ट भी अच्छा था उसका। बिल्कुल बिल्कुल। बट आप जैसे कह रहे हैं कि 20,000 में तो काम स्टार्ट नहीं होगा। नहीं जी, मुश्किल है जी, आज के टाइम में तो नहीं हो पाएगा। मिनिमम 1-2 लाख रुपए तो चाहिए। 1-2 भी नहीं चाहिए, तो मैं एक तो चाहिए मिनिमम। मिनिमम 1 लाख हाँ तो चाहिए आपको, ठीक जी, है। बिल्कुल। और अगर आप रेंट पे शॉप लेते हो, कहीं आपको 10-15 हज़ार की रेंट पे मिल जाए तो? देखो जी, आप मेन जो है ना लोकेशन पे डिपेंड है। ठीक है। अगर आप चीज़ अच्छा ही बना रहे हो ना और लोकेशन ठीक नहीं है, तो भी आपका जो है ना ग्रोथ रुक जाएगा। ओके, लोकेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे मेरे काम में हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अब हम जिस एरिया में थे वहाँ पे हम लोग तो वीकेंड में खाली रहते थे। जो पहले आप लगाते थे? हाँ, कि वो ठीक है। एक कॉलोनी है, तो वो लोग जो बाहर चले जाते थे खाने हाँ जी, हाँ पीने, जी, हाँ जी। तो हम लोग को इतना बेनिफिट नहीं होता था। लेकिन जैसे लोकेशन में चेंज किया तो वहाँ बिजनेस हमारा एकदम से बूम कर गया, क्योंकि एक तो टेस्ट तो था ही पहले से हाँ ही, जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात लोकेशन, ये बहुत मैटर करता है सर। ओके। लोकेशन का तो ये जी, देखो जो घर में हमारा पानी आता है वो पानी है समझो। हाँ जी, हाँ जी। अगर वही आप मार्केट में जाते हो हाँ जी। तो वही आपको 20 रुपये का ही मिलता है। हाँ, हाँ, किसी और अच्छे लोकेशन में जाते हो वो पानी 100 का भी मिलता है। हाँ। और 5 स्टार चले जाओ 5 स्टार चले जाओ तो उसका कहना ही क्या। तो ये तो है, लोकेशन का तो फर्क पड़ता है सर। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल। तो है सर। और ठीक है भाई, अगर किसी को नया बिजनेस खोलना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, आई गेस। बिल्कुल सर, बिना इन्वेस्टमेंट के तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप कर रहे हो मिनिमम 1 लाख से, तो आप दिमाग में सोच के बैठो, क्योंकि खाली आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, आपको सस्टेन भी करना है उसको। तो आपका 1 लाख रुपए तो बजट होगा उसको स्टार्ट करने का, और आपको अगले 6 महीने तक सस्टेन भी करना पड़ेगा और उसको। सर एक चीज़ मैं अपना जो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ हाँ जी, कि आप 10 आइटम से ना शुरू करें, हाँ जी। आप कोई एक आइटम से शुरू करें।
अगर वो आपका हिट हो गया ना, उसके साथ साथ आप आइटम ऐड ऑन करते जाइए, तब तो है। एकदम से आप 10 आइटम बनाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। जैसे आपने अपना जैसे मैं जब स्टार्टिंग में जैसे मैं फेल हो गया था, हाँ जी, हाँ जी। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपना। कोई आप एक आइटम से शुरू कीजिए, उसमें आपका क्या है कि लागत कम आएगा, उस पर अच्छे से आप ध्यान दे पाओगे, सही बात है सर। क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे। अगर वो आपसे मेंटेन हो गया ना, तो उसके साथ साथ आप आइटम ऐड ऑन करते जाइए। सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो अपने साथ जो हुआ हाँ हाँ, उसी का एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं हमें, बिल्कुल एंड वो देखा हमने जी कि काफ़ी लोग काफ़ी सारा आइटम पहले ही ऐड कर देते हैं, जी जी तो जिसकी वजह से उनको खुद नहीं पता होता है क्या आपको बेचना है, क्या आपको करना है। क्योंकि मेरे एक और शॉप ओनर है, शॉप ओनर के फ्रेंचाइज ओनर है, उन्होंने भी सेम चीज़ बताई थी हमें। कहते कि कल को आपका कोई भी लड़का जाता है और आपके पास 10-20 एक्स्ट्रा आइटम है, जी तो उसके टेस्ट में जैसे गिराव आया, बिल्कुल आपका बिजनेस गया। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट तो आप एक आइटम से करो। एक आइटम से करेंगे या उसका आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोग कहते हैं कि फूड बिजनेस में बहुत पैसा है, रियलिटी क्या है? मतलब पैसा तो है। पैसा तो है सर, हाँ इसमें जी। कोई इशू नहीं है, पैसा तो है, लेकिन आपका बिज़नेस चलना चाहिए। हम्म। अगर आपका बिज़नेस चला तभी पैसा है, हम्म। अगर आपका बिज़नेस नहीं चला तो कहाँ पैसा है। तो आपका काम चल गया तो फिर प्रॉफिट अपने आप आएगा। सही बात है। अब काम नहीं चला तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। नहीं, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और खाने पीने का तो ऐसा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो लगती है, लगती है सर, और आपका पूरा रिसर्च भी लगता है उसमें। बिल्कुल। आप क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं यहाँ में 10 रुपये बचा लूँ, और वही इफेक्ट पड़ जाता है क्वालिटी पे। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सर हमारे रिलेटिव्स रहते हैं पंजाब जी। में, तो वहाँ पे बहुत फेमस है कुलचा। जी अब वो कुलचा ऐसे नॉर्मल छोले कुलचे नहीं होते, उसमें छोले और उसकी स्टफिंग बनाते हैं कुछ पनीर की वो, एंड उसको कुलचे में डाल के स्टफ करके चटनी डाल के, वो बहुत चलता है वहाँ, मतलब बहुत फेमस है वहाँ पे। जी बहुत सारी कार्ट्स लगी पड़ी है वहाँ पे, ये चीज़ बिकती है और बहुत ऊपर बिजनेस जाता है। मतलब जिसका चल रहा है वो बिजनेस, वो तो भाई करोड़पति है वहाँ पे। जी बिल्कुल। बट क्या सीन है कि वो जो बटर यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जी वो कुलचा बेच रहे हैं 10 रुपये का, अब उसमें कहाँ वो अमूल का बटर डालेंगे, कहाँ वो हाँ, बस करेंगे। यही है ना कि सर वो सारा इफेक्ट पड़ जाता है लोकेशन के ऊपर। लोकेशन का भी है सर। हाँ, हाँ जी। क्योंकि उस लोकेशन में मान लो कि आपका 10-20 रुपये का आइटम बिक रहा है, तो लोग क्वालिटी भी उस हिसाब से लगाते हैं। सही बात है। तो सबसे बड़ा मैटर लोकेशन करता हाँ है। जी, हाँ जी। और हमारे लाइन में तो हम देखो, हमने शुरू से ये देखा कि हमने ये नहीं देखा कि भाई हमें एक दिन में हम 2,000 रुपये कमा लें। हाँ जी, हाँ जी। हमने कभी मार्जिन पे नहीं गए, हमने मतलब क्वालिटी को अपने पकड़ के रखा। भाई क्वालिटी हम देंगे तो अपने आप ही काम होगा। सही बात है सर। तो वही चल रहा है हमारे साथ साथ। ओके। क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, बेस्ट से बेस्ट खिलाते हैं। अमूल का अपना मक्खन यूज़ करते हैं, सारे चीज़ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, कोई लोकल चीज़ हम यूज़ नहीं करते। और सर आप वो कस्टमर रिव्यू वाली एक बात बता रहे थे। हाँ सर, मैंने जब कार्ड लगाया था स्टार्टिंग में, हाँ तो जी, जी। सर एक हमारे पास कस्टमर आए, हम्म। उन्होंने कहा पाव भाजी तो बहुत अच्छी है आपकी, इसके साथ एक आप वो चटनी ऐड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप कल आइए और आपको कल से ऐड मिलेगा। मैंने उनसे पूछा कैसे कैसे बनेगा, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बनेगा। फिर मैंने कुछ अपना मॉडिफाई करके अपना नेक्स्ट डे हमने ऐड कर दिया चटनी। हाँ जी। बट वो कस्टमर कभी नहीं आए उसके बाद, अच्छा। कभी नहीं आए। अच्छा। लेकिन वो चटनी आज तक हमने ऐड किया हुआ है, और वो हिट हो गया बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, लोगों को पसंद आता है बहुत काफ़ी। पसंद आता है। ओके। तो मतलब कस्टमर रिव्यू, मतलब कस्टमर भी आपको सलाह देता है, तो आपका काम बहुत चल ज़रूरी है सकता सर। देखिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, अगर आप कस्टमर के रिव्यू पे काम करेंगे ना, है। तो वो आपको आगे ही बढ़ना है। सही बात है सर। मान लीजिए आपको आधा काम आता है, आपने कस्टमर के फीडबैक पे काम किया ना, तो आधा कस्टमर सिखा देता है आपको। आधा काम तो कस्टमर से करता है। हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, जी। ये मेरे साथ हो चुका, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो फीडबैक पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके। ओके। और मैं तो सबको सलाह देता हूँ, कोई मतलब कि कोई भी कस्टमर फीडबैक देता है ना, तो ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये मुझे क्यों फीडबैक दे रहा है, मुझे भी सुना रहा है। मैं तो बेहतर बना रहा हूँ। हाँ तो जी। ये गलत है। नहीं, सही बात है। देख खा तो वो रहा है ना। बिल्कुल। अब अगर नेगेटिव रिव्यू आता है, अगर 2-4 भी आ जाते हैं ना, हाँ जी तो सर। मुझे बड़ा टेंशन होता है। अच्छा। फिर मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ, ओके। और जो कमी होती है वो उसको हम सुधार करते हैं। ओके। जी।
और ये सबके लिए अप्लाई होना चाहिए मतलब कि जो रिव्यू पे काम करना चाहिए। ओके सर, जैसे अगर आप कह रहे हो कस्टमर पे आपने फीडबैक करके अपना बिजनेस ग्रो कर लिया, जी। अब आप मेरे को बता सकते हो उस टाइम पे आपकी कितनी पाव भाजी की प्लेट सेल हो जाती थी, अब कितनी हो रही है बिजनेस बढ़ने के बाद? सब कार्ट पे थे तो हमारी 100-125 निकलती थी पाव भाजी प्लेट्स? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये 100-150 वड़ा पाव निकल जाता था हमारा ठीक है। जी। और अब क्या फ़र्क आया? अब सर फ़र्क इतना है कि अब तो 400-500 पाव भाजी निकाल देते हैं, ओके 700-800 वड़ा पाव निकाल देते हैं। ओके। और अभी हमारे पास तकरीबन 100 आइटम है कम से हाँ कम, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबका ही अच्छा रिव्यू है सर। तो अब आपने 100 आइटम कर दिए जी। क्योंकि आपकी एक आइटम हिट हो चुकी है। ठीक है। हमने सर धीरे धीरे ऐड ऑन किया है, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ पहले हमने उसको बनाया, हम्म। टेस्ट हमने से हमारे को समझ आया तभी हमने आगे रखा। ओके। जी। अब हमारे दुकान का कुछ भी आप आइटम आप टेस्ट कीजिए, बिल्कुल आपको अलग ही टेस्ट मिलेगा आपको। एंड सर वो अगर आपने इतना सब कुछ ऐड करा है तो उस खाने का रिव्यू क्या है पाव भाजी के अलावा? जैसे पाव भाजी तो आपकी हिट है, जी। बाकी आइटम्स का रिव्यू हम लोग को पसंद आ रही है वो? हाँ जी, बहुत पसंद आ रहा है। ओके। अब खाने पीने के जो रेस्टोरेंट हो गए, जी। शॉप्स हो गई, अब उनके साथ एक नाम तो जुड़ता है, वो है फूड डिलीवरी ऐप्स का। जी। काफ़ी वेरियस ऐप्स हैं, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। हम्म। इनके आने से एक मतलब आप जैसे ओनर्स को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? सर ये कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा हुआ इससे, ओके। क्योंकि जो दुकान पे नहीं आ सकते वो घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है बट एज अ ओनर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ? सर, जितना ज़रूरी आपका ऑनलाइन है उतना ही ज़रूरी आपका ऑफलाइन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका काउंटर सेल होना बहुत ज़रूरी है। ओके अगर आप ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपके बिज़नेस से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। ओके। तो ऐसा मैं क्यों तो सर? मानता हूँ कि देखो ऑनलाइन ज़रूरी है तो ऑफलाइन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों आप कह रहे हो कि इफेक्ट पड़ जाएगा? सर इसमें बहुत सारी इशू है। देखो आपको मार्केट में डेली पैसा चाहिए, हाँ जी। इनका 15 दिन या हफ्ते में आता है पैसा। ओके। ऊपर से सर आपको काम करने के लिए डेली आपको कैश चाहिए, हाँ जी, मार्केट हाँ में जी। चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। सामान चाहिए, सामान लाने के लिए, बिल्कुल हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। तो सर्वाइव करने के लिए आपको ना ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है, ओके। मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है। काउंटर सेल होना बहुत ज़रूरी है। एंड इन प्लेटफॉर्म से आपको फ़ायदा होता है, कुछ प्रॉफिट आता है कि आया गया होता है आपका? नहीं सर, प्रॉफिट तो होता ही है, ओके। प्रॉफिट तो होता ही है सर। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड भी है, उनका केक का है पड़ा, तो शी वॉज टेलिंग मी कि वो अपने आप ही स्विगी जोमेटो आपके एड्स रन कर देते हैं, अपने आप ही वो डिस्काउंट डाल देते हैं। ये तो गलत है सर, ये मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो वो आपसे अगर पूछ के नहीं डाल रहे तो आपको उसमें नुकसान होता होगा? कई बार तो मैं सर उनको रिक्वेस्ट करके बंद कराना पड़ता है हमें। अच्छा, बंद करवाना पड़ता है। जी। ओके, ठीक है। तो वही काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो खाने पीने का, वो भी, जी। तो इन ऐप्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए सर, आपको ग्रो करना है तो इनके साथ भी आपको चलना पड़ेगा। एक तरह की मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग है कोई सर इस तरह से। मतलब मैं तो इसको मार्केटिंग ही देखूंगा, हाँ जी, क्योंकि अगर मेरे को पेमेंट लेट आ रही है, सब कुछ जी, हो जी। तो मेरा इन्वेस्टमेंट है सिर्फ मार्केटिंग के बस लिए, बस जी। एज अ बिजनेस में रन नहीं कर रहा नहीं, उन पे। मार्केटिंग है आपका। ठीक है सर। सर आप मतलब अब आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, जी तो आप आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सर, अभी तो और मेहनत करनी है हमारा। ओके। सर प्लान है फ्रेंचाइजी में आना। फ्रेंचाइजी में आना? ओके। जी। तो अभी कैसे तो- चल रहा है वो? अभी सर काम चल रहा है इसके ऊपर। तो लोग आते हैं आपके पास हाँ फ्रेंचाइजी सर, के लिए? बिल्कुल आते हैं सर। तो आपका अभी क्यों आप वो नहीं कर रहे अभी एग्जीक्यूट? सर अभी हमारा जो है ना, इस पे हम काम कर रहे हैं। ओके। कल को हम फ्रेंचाइजी बांट दें हाँ जी, हाँ जी। और उनको हम माल ना दे पाएँ, तो उसी चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, आप सिस्टम तैयार कर रहे हो जी उसके जी। लिए भी? अभी हमने बेस किचन डाला है, हम्म। तो उस पे चल रहा है सारा काम। क्योंकि सर आपके क्वालिटी में तो दम है। जी अगर मैं आज तक किसी की भी पाव भाजी खाई है, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को आपकी पाव भाजी सबसे बेस्ट लगी है। मैं वो बार बार खा सकता हूँ मुझे, क्योंकि मैं नहीं बोलता, मेरे को टेस्ट का मैं इतना नहीं देता रिव्यू, जी बट जो उस दिन मैंने खाई आपकी पाव भाजी, इट जी। वॉज बेस्ट। काफ़ी अच्छा पाव है वो, तो सबसे बेस्ट पाव लगा मुझे आपका। एंड आप सर अगर उसको आपकी फैक्ट्री आप लोगों को दे रहे हो तो आप उसको वर्ल्ड वाइड शेयर करने का नहीं सोच रहे, मतलब उसको प्रोवाइड करने का? सर अभी तो क्या है कि हम अपने लिए बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई किसी को चाहिए होता है तो शॉप से लेके जाता है सर। कोई भी अगर देख रहे किसी को अगर पाव भाजी का काम स्टार्ट करना है, इनका पाव परचेज कर लो भाई, मैं बता रहा हूँ। बॉस मतलब इतना मैंने सॉफ्ट पाव नहीं देखा कभी जिंदगी में। बहुत अच्छा पाव है वो सर
जब हम कार्ट पे थे ना तभी हमने बेकरी लगा ली थी। अच्छा, बेकरी तभी डाल दी थी। हाँ जी। ओके। तो उस टाइम जब हम पाव हमें मिलता था ना सर, अंदर आप चाहे कुछ भी लगा लो, पर दिखता तो पाव है ना पहले। हाँ जी, हाँ जी। उसके वजह से हमारी जो क्वालिटी ख़राब हो रही थी पाव के वजह से, फिर हमने सर बहुत मेहनत करके बेकरी लगाया अपना। ओके। और उसमें कितना इन्वेस्ट लग गया था सर आपका? उसमें सर मान लीजिए 8 से 9 लाख रुपए लग गए ओके। थे। जब हमारे पास कार्ड था ना तभी हमने बेकरी लगा ली थी। ठीक है। और रेंट जगह पे लगाई थी आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये है कि अब मतलब ये समझिए पाव का खुद का बना रहे हैं ना, तो हमारी तो आधी टेंशन वहीं दूर हो गई, क्योंकि अब क्वालिटी अपने हाथ में हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। बस यही हमारी जीत है सर। कि आपने अपनी क्वालिटी अपने हाथ में रखी किसी और जी, की वजह से। जी। हाँ, क्योंकि अगर वो हार्ड हो जाता पाव, क्योंकि हाँ जी, हार्ड हो जाते हैं पाव जी, बहुत जल्दी, बिल्कुल। और अगर सामने कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा हम्म, तो क्या ही फिर वो वापस आएगा। जी, हमारा एज अ कस्टमर मैं बता सकता हूँ, एज अ ओनर भी मैं बता सकता हूँ, अगर हमें कहीं से गलत कोई रिव्यू मिल जाता है या क्या कहते हैं गलत कोई एक्सपीरियंस मिल जाता है, जी। हम वापस उस शॉप पे कहाँ जाते हैं? सर खाने का तो काम ऐसा है ना कि 90% जो कस्टमर है ना वो आपको रिव्यू नहीं देंगे, वो फिर अगली बार नहीं आएंगे आपके पास। सही बात है सर। 10% बताएंगे आपका सामान अच्छा है ख़राब है। 90% कस्टमर नहीं बताएंगे, अगली बार आएंगे ही नहीं। खाने का काम ऐसा है सर, सही बात है सर। इसलिए सर हम विशेष ध्यान रखते हैं क्वालिटी के ऊपर। और 10% कस्टमर की सुननी भी चाहिए हमें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वही आपको बता रहे हैं कि वो 90% लोग कल को नए जुड़ते हैं तो वो वापस ना जाए छोड़ जी, के। जी, जी। सही बात है। तो सर हमारे पास तो समझिए कार्ड के टाइम से रिपीट कस्टमर है हमारे पास सभी हाँ के। जी, हाँ जी। जो कार्ड के टाइम से कस्टमर आ रहे हैं आज तक आ रहे हैं। सर अगर मैं आपके साथ हो चुका है वैसे ये, बट मैं फिर से पूछता हूँ आपसे ये वाला, अगर अब भगवान ना करे आपको वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो अभी तक के एक्सपीरियंस से आप कैसे, मतलब आप खुद को वापस खड़ा कर पाएंगे? सर बिल्कुल, मैं तो कई बार जो गिर के उठाऊँ सर मैं तो। हाँ जी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, मैं जीरो पे भी आके मैं फिर दोबारा उठ जाऊंगा। मैं इतना इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है सर। हाँ जी। तो वो जब एक टाइम पे आपको ऐसा लग रहा था आपका काम नहीं चल पाएगा, जब आप कह रहे जी 21 की बात है, कोरोना के टाइम की बात है। सर देखिए, कोई भी आप काम अगर आप करते हैं ना, आप सोचने से प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है। आप उसके ऊपर काम करिए, एग्जीक्यूट करना जरूरी है। हाँ जी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती सर। हाँ जी सर। अगर उस पर आप डटे रहेंगे, काम कर देने रहेंगे, तो एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। सही ठीक बात है, है, कंसिस्टेंट लेकिन होना काम पड़ेगा। करना है आपको। अब ये नहीं कि हम घर में प्लान बना रहे हैं और कल से शुरू करते हैं, परसों शुरू करते हैं, फिर हो ही नहीं पाता। अब जैसे कि जो पहला मैंने स्टार्ट किया था खाने के काम से स्टार्ट किया था, आपको बताया कि हमने सुबह स्टार्ट किया 3 बजे बनाना, 5,000 की लागत लगी उसमें, सेल हमने 850 का किया, मैं तो वहीं टूट गया था। सही बात है। अगर मैं सोचता कि वे कल भी मुझे काम करना है, कल के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे काम करना था, घर में बैठे नहीं रहना था, क्योंकि घर में बैठे रहने से और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। हाँ, और डिप्रेशन आता है। ठीक, तो मैंने वही सोचा भाई कोई एक आइटम से शुरू करूं, डिमांड हो मार्केट में। और जब आप एक आइटम पे काम करते हैं तो आपसे क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। ओके। अब 10 चीज़ें बनाएंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में आपसे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर मैंने वही फिर किया, डिप्रेशन में होने के बावजूद मैंने नेक्स्ट डे ही मैंने काम शुरू कर दिया पाव भाजी पे। आपको कितना टाइम लगा था, मतलब वो जब आपने क्या कहते हैं अपना वो खाने पीने का स्टार्ट करा 800-850 कमाए, और जब पाव भाजी का स्टार्ट करा कितना टाइम के बीच की बात है? बस नेक्स्ट डे की बात है सर। अच्छा, आपने अपने आप को मतलब एक दिन में आपने प्रोसेस कर लिया था? एक दिन में सर, क्योंकि ये बात है 4 नवंबर 2019 की। ठीक है। और हमने नेक्स्ट डे 5 नवंबर 2019 नेक्स्ट डे हमने पाव भाजी का काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो आप बताया था ना आपने अपने उनको बोल दिया था, मना कर दिया था लड़कों को अभी कुछ हाँ, लड़कों से बोला था कि भाई देखो खाने का काम तो मेरे समझ में नहीं आया है। हाँ। क्योंकि मैन पावर भी लगा, लागत भी लगी, हाँ जी, हाँ जी। और 850 का हमारा सेल हुआ था उस हाँ टाइम। जी, हाँ जी। और फिर मुझे अगले दिन के लिए तैयारी करना है, क्योंकि खाना तो आपको डेली बनाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आज बनाया तो कल भी आप खिलाओगे, ऐसा तो है ही नहीं। तो अगले दिन के लिए पैसे नहीं थे, भाई लागत भी लगानी है, फिर मेहनत, तो हमारे समझ से बाहर था। हमने एक ही दिन में वो काम बंद कर दिया हमने, और काम तो करना ही था, तो हमने फिर पाव भाजी का स्टार्ट किया हम। एंड आप कह रहे हो टाइम के साथ आपकी इतनी भी उम्र हो आपको सीखना हर रोज़ पड़ता है। बिल्कुल, ये तो है सर। देखिए, आपको चाहे कितनी उम्र हो जाए, आपको सीखना ही पड़ेगा आपको। मार्केट में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर। मार्केट में देखिए कोई रेट मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। आपके जितने भी कंपटीटर आ जाए, आपको एक ही चीज़ से बीट कर सकते हैं क्वालिटी से। हाँ जी। अगर वो आपसे बेहतर बना रहे हैं
तो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। सही बात है सर। अगर आप उससे अच्छे बना रहे हो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम सर उसी पे काम करते हैं, डेली हम सीख रहे हो आप। सीख ही रहे हैं, और क्वालिटी ऐसा पकड़ के रखे ना कि क्वालिटी अपने हाथ से जाने नहीं देना। एंड सर आप उसकी भी बात बता रहे थे कि आपका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है वो। उसके साथ साथ आप ये भी सीख रहे हो, आप सेमिनार्स पे जाते हो, आप कैसे अपने बिजनेस को और ग्रो किया जाए। जी जी जी। तो आप मतलब 50 एज के होने के बाद भी वो अटेंड कर रहे हैं सेमिनार को, अपने अभी भी वो ग्रो करना चाहते हैं जी अच्छा बिजनेस होने के बावजूद। लोग तो छोटे में टूट जाते हैं सर। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं जो इस लाइन पे आया हूँ ना सर, हाँ इस जी, लाइन हाँ जी। में मेरी एज 40+ थी। हाँ जी। ठीक है सर, और मेरे शुगर भी हाई रहती थी। ओके। इसके बावजूद मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें मैं खड़ा उतरा बिल्कुल। एंड सर आप सेमिनार्स पे जाते हो जैसे, हाँ जी हाँ जी। तो अभी तक आपको क्या सीखने को मिला वहाँ से? सर बिजनेस के लिए जाना, अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है। जो हमें कुछ पता नहीं होता है वहाँ जाके पता लगता है कि बिजनेस में ये भी करना है और कैसे ग्रो मिलेगा, वो सब आपको सीखने का मौका मिलता है सर। ओके, जी ठीक है, अच्छी बात है सर। ये हाँ। बताऊँ, क्योंकि बताऊँ अभी रिसेंटली हम भी कहीं गए थे अपने बिजनेस से जी। रिलेटेड, हमें भी लग रहा था यार क्यों हम जाए, क्यों पैसे भरे, लेकिन हम वहाँ पे गए सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जहाँ पे हम अभी काफ़ी कच्चे हैं जी और काफ़ी लोग जहाँ अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, रैंडम XYZ बिजनेस, उसमें पके पड़े हैं। क्यों, क्या गलती है? हम भी तो काम कर ही रहे हैं ना। तो हमने जब देखा, उनको सीखा, अच्छा यार यहाँ पे गलती है, तो वहाँ जाके हमें पता चला जो इतने ये साल तो से है पता सर। नहीं चल रहा था हमें। अभी देखिए सारा सेटअप है अपने पास। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे आके अटक गया हूँ कि आगे कैसे बढ़ा जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि हमें फ्रेंचाइजी लेवल पे जाना है, हाँ जी। तो आगे का प्रोसेस क्या है उस पर काम कर रहे हैं, वो उसमें तैयारी कर रहे हैं, कैसे जी। काम किया जाए, कैसे काम बढ़ाया जाए। तो क्योंकि वो हम भी सीख रहे हो सर। हम तो चलो एक लोकेशन में लोग हम सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और लोकेशन पे जाएं और लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, उस पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ ये टीम चाहिए सर, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें काम कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा सर जाए। आप कर लोगे, आपने अभी इतना तक अपना काम खींच दिया, आगे भी आप खींच दोगे बहुत ईजिली। चलेगा, बढ़िया चलेगा सर। एंड सर अगर आप वापस एक बार टाइम में जाए पीछे, जी तो आप अपने यंगर सेल्फ को, अपने जो आप यंग थे जब आप, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? सर देखिए कभी अपने भी आप को ही क्या एडवाइस दोगे अगर सर टाइम पीछे मैं जाओगे? कहता हूँ समय, जैसे हमारा पुराना बिजनेस था हाँ जी, तो मैं उससे बड़े कोई काम नहीं लगता था। ठीक है। कभी कभी जहन में ये भी आता था कि अगर ये नहीं रहा तो क्या करेंगे यार, हाँ जी, हाँ जी, और मेरे साथ वही हुआ, वो काम रहा नहीं पुराने वाला। हाँ जी। फिर अब हमने नए इस फूड लाइन में आए, तो सर यही होता है कि कभी भी कोई चीज़ स्टेबल नहीं रहता है, उतार चढ़ाव कभी भी आ सकता है, पर एक ही हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप टूट गए उस टाइम, तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल था ना, ऐसा था कि सर मुझे कार्ड पे आना है और लोग क्या कहेंगे। मेरी वाइफ तो 2 महीने तक मेरे से बातचीत नहीं करी अच्छा। कि यार आप कार्ड पे जाओगे, आप हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो मैंने कहा भाई जो भी कहते रहे, हमें क्या, हमें तो काम करना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं उस टाइम नहीं शुरू किया होता तो यहाँ तक कहाँ पहुँचता मैं। अगर लोगों के कहने से उस टाइम पे चलते सर, हाँ, आज यहाँ तक कैसे आते कैसे सर? आते हैं। सही तो बात सर है। ऐसा नहीं है कि अपना काम है तो होता है ना सर, कैसा भी हो, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब जब शर्म करते हो तो फिर कोई कहीं का नहीं रहता सर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ठीक सर। है, आज हम छोटे से कार्ड से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर वही है कि अब उतार चढ़ाव लाइफ में तो बहुत आते हैं सर बिल्कुल सही बात है, और मैं आपसे इसलिए बताऊँ, समझ सकता हूँ वाली बात, क्योंकि मेरा जो काम है, मुझे लोगों को अप्रोच करना पड़ता है जाके कि हमारे पॉडकास्ट में आओ आप। जी जी तो रैंडम कोई भी मुझे मिलता है, मुझे लगता है कि इनको पॉडकास्ट में बुलाना चाहिए, जी मैं पूछ लेता हूँ। मैं शर्म नहीं करता, पहले मैं वो शर्म करता था, मैं बात नहीं कर पाता था। जी, अब तो जी। ऐसा हो गया, किसी को कोई मिल जाता है, मेरे को लगता है यार पॉडकास्ट पे बुलाना चाहिए इनको, बिल्कुल इनकी भी स्टोरी सामने आनी जी। चाहिए। और बताओ, मेरे को भी ऐसा लगता है यार, मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा, लोगों को जान के अच्छा लगा, जी तो मैं बेझिझक होकर पूछ ले। उस टाइम पे मैं पूछ भी नहीं पाता था, एक टाइम पे मैं जी, वैसे जी। शर्म आती थी, कैसे बताऊंगा जी। ये। अब प्राउडली बोलता हूँ, पॉडकास्ट बिल्कुल कहता सर, हूँ। ये बिजनेस कोई भी हो आपको शर्म छोड़ना होगा सर, हाँ जी, तभी आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू एस भाई। आपको कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा, आपके जरिए जो है कि लोगों तक हमारी बात पहुंच रही हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है सर, आगे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, हाँ जी, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम बढ़ा सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा सर। सही बात है सर। एंड पॉडकास्ट इसीलिए होते हैं सर कि हमारे जैसे काफ़ी लोग, किसी भी लाइन से हो, हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं जो लाइफ में बढ़ना चाहते हैं आगे। जी जी
एंड हम जैसे अभी उस स्टेज पे चढ़े हैं, जी आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपने स्टार्ट करा था, अब आपने कामयाबी हासिल कर ली है, जी तो आप एडवाइस ही तो दे रहे हो ना। जी बिल्कुल जैसे हम गूगल पे लोकेशन डालते हैं कि यहाँ हाँ। तक पहुँचते हैं, आप उस लोकेशन पे खड़े हो, आप बिल्कुल। हमें रास्ता दिखा रहे हो, और क्या है, सही ये बात चीज़ है। आनी चाहिए लोगों के पास पहुँचनी चाहिए, कार्ड से कैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर जी दिया जी एंड आप फ्रेंचाइज स्टार्ट कर रहे हो जी अपनी। जी तो वो बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है, मेरे लिए तो काफ़ी है, काफ़ी लोगों को लगेगा वो है जी अच्छा है सर, लोगों के सामने आपकी स्टोरी आ रही है। जी थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो मच।